नमस्कार, आपको मेरी तरफ से। मेरा नाम है राजन और हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है ये। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि सेल क्या है, सेल कैसे डिस्कवर किया गया और सेल को देखा कैसे गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपने बात की, फंक्शंस पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल। तो क्या होती है सेल वॉल? हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट किसी भी सेल का एक ऐसा हिस्सा है जो उसकी बाउंड्री को डिसाइड करता है। ये आउटर बाउंड्री क्या है, उसको शेप देने का काम करती है। और इसके साथ साथ क्या है, ये मटेरियल्स को अंदर जाना और बाहर आना इसको कंट्रोल करती है। कौन से मटेरियल अंदर जाएंगे, कौन से बाहर आएंगे, इसको डिसाइड करने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और दिस ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल। और ये बनी होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। आप याद रखें, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो यानी कि फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का एक आप आयन कह सकते हैं PO4 नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। इसके साथ साथ क्या है, -3। तो इसके साथ साथ क्या है? लिपिड। लिपिड यानी कि फैट, ठीक है। और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उनकी ये बनी हुई होती है। और ये डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल अंदर नहीं जाएगा। इसके डिज़ाइन के बारे में बताया था। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। NICOLSAN, सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने बताया। और डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और डिफ्यूज़न से बाहर आ जाती है, ठीक है। पानी जाता है ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद आप बात करने वाले हैं टॉपिक अगला जो हमारा NCERT बुक से है, वो है सेल वॉल। अब देखिए, प्लांट सेल हैं, वो प्लांट सेल क्या है, हमारे सेल से ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि प्लांट को बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या है, धक्के सहने होते हैं। जैसे तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो प्लांट को वहीं के वहीं रहना होता है, एक ही जगह पर। तो उसके सेल्स को कैसा होना पड़ेगा? रिजिड होना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उसके सेल्स को स्ट्रांग रखने के लिए क्या है, क्या होता है, जो प्लांट के सेल्स हैं वो हो जाते हैं हार्ड। और वो हार्ड किसकी वजह से होते हैं? सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री है। ये किसकी बनी है? ये बनी है सेलुलोज की, ठीक है। पहले क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड्स की। और ये किसकी बनी है? सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की। सेलुलोज है क्या? हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी कि शुगर्स के बारे में। शुगर के अंदर डिवीज़न होती है, टाइप होते हैं, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, ठीक है, एंड डाइसेक्राइड। अब जैसे मोनो की बात करें तो एक सिंपल जो शुगर है, जैसे ग्लूकोज हो सकता है, ये सिंपल शुगर है। अब यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल लंबी चेन में जुड़ते जाएं और आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना करके इकट्ठा रहते रहें, तो तब ये क्या है, स्टार्च का रूप ले लेंगे, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको क्या है, कैटेगराइज कर देते हैं आप किसके रूप में? पॉलीसेक्राइड्स के रूप में, ठीक है। आप इसको याद रखें। अब कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स का एक टाइप जो आप कह सकते हैं, ये पॉलीसेक्राइड्स का एक टाइप क्या है? सेलुलोज। और सेलुलोज ऐसा मटेरियल है जो काफ़ी हार्ड होता है और प्लाज्मा जो सेल वॉल है उसको रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी यानी कि उसको स्ट्रेंथ देता है। हवा का झटका, पानी, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे फोर्स हैं कुदरत के, जो क्या है, जो जो प्लांट है उसको क्या है, अफेक्ट करते रहते हैं। उनसे बचाने के लिए क्या होता है, प्लांट के सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल को क्या है, एनिमल के सेल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब काम क्या है, मैं बात करूंगा फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन है प्लांट सेल को शेप देना, उसको बाहर वाले फोर्सेस से बचाना। हवा का फोर्स हो गया, बारिश की वजह से जो जो उसको तकलीफ होने वाली है प्लांट को, उसको उसको दूर रखना, सेल्स को बचाए रखना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रिजिडिटी, सारे सेल्स को एक ही जगह पर क्या है, अरेंज करने का काम क्या है, किसका रहेगा? सेल वॉल का। अब ऐसा नहीं है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी। प्लांट सेल में बाहर पाई जाएगी सेल वॉल और अंदर पाई जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिविंग और प्लांट की जो सेल वॉल है वो होती है डेड, ठीक है। अब होगा क्या जी, ये जो सेल वॉल है ये तो शेप बनाए रखेगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अपनी शेप बदल भी सकती है सेल के अंदर। और
छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, कुछ मर्जी कर सकती है ये। बट जो सेल वॉल है वो उसकी शेप को बाहरी रूप से क्या है, एक जैसा बना करके रखेगी। जब रॉबर्ट हुक ने क्या है सेल को डिस्कवर किया तो सबसे पहले क्या है, उसने इस सेल वॉल को ही देखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख पाना क्या है, संभव नहीं था, क्योंकि ये काफ़ी छोटी, काफ़ी क्या है, बारीक है, और आउटर क्या है, उस जो माइक्रोस्कोप से इसको देख पाना संभव नहीं था जो उसने बनाया। ठीक है, तो इसकी विड्थ जो रहती है करीब करीब 8 नैनोमीटर रहती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पर बात करें तो प्लांट सेल क्या है, प्लांट सेल क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक कवरिंग रखते हैं जिसका नाम होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, सेल को। सेल की श्रिंकेज, सेल का जो श्रिंकेज है, ठीक है, सेल जब पानी क्या है लूज कर देगा तो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन, छोटा होना, वो कौन करता है, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट सेल की शेप बनी रहेगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बड़ी होना चाहती है तो हो जाए, ठीक है, और सेल क्या करेगा, जो सेल वॉल है वो वैसा का वैसा बना रहेगा। अब होगा क्या, आपा क्या करे, प्लांट सेल्स को क्या है उठा करके रख देते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, प्लांट सेल के अंदर पानी की कमी है। तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर पानी चला जाएगा, बट क्या है उसकी शेप बाहरी रूप से सेम रहेगी। और सेम कौन बना के रखेगा, सेम बना के रखेगा जो सेल वॉल है वो। तो यहाँ पर रोहियो लीफ लेना है एक हमें, और उनको क्या करना है, चेक करना है किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। तो वहाँ पर हमें छोटे ग्रेन्युल्स दिखेंगे। रोहियो लीफ यानी कि अगर एक प्लांट का पत्ता अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ ग्रीन कलर के दानेदार मटेरियल दिखेंगे। और वो क्या है, वो अंदर जो दानेदार मटेरियल ग्रेनुअल्स हैं वो क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे आप, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मटेरियल मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर किस मेटल की मौजूदगी होती है, मैग्नीशियम की। आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे कि क्लोरोफिल में किसकी मौजूदगी होती है, मैग्नीशियम की। तो क्या करें, उसको क्या है किस में डाल देना है, ऐसे सॉल्यूशन में डाल देना है जो क्या है स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हो किसका, शुगर का। शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन जिसमें शुगर की मात्रा मौजूद हो उसको अंदर डाल दो। तो हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जब आप रखेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या है उसको उठा करके दोबारा देखा जाएगा। तब आप क्या देखेंगे कि क्या हुआ, जो रोही और लीफ है उसको बॉयल किया गया, बॉयल किया जाएगा तो उसके जो सेल्स हैं वो मारे जाएंगे। उस पत्ते को स्लाइड के ऊपर दोबारा रख के देखा जाएगा तो हम देखेंगे कि वहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। प्लाज्मोलाइसिस यानी कि श्रिंकेज हो गई है, अंदर जो पानी की मात्रा ज़्यादा थी वो क्या है बाहर चली गई। ठीक है, बाहर क्या था, शुगर ज़्यादा थी, पानी की मात्रा कम थी। पत्ते के अंदर शुगर की कमी थी, पानी ज़्यादा था, तो क्या हुआ, अंदर वाला क्या है पानी क्या है बाहर आ जाएगा और श्रिंकेज हो जाएगी। और पत्ते की जो जो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक कर जाना, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखें, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला। हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि जो लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, दे आर एबल टू डू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या कर लेते हैं, वो पानी को क्या है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, रिलीज कर सकते हैं। तो वो पानी को क्या कर देंगे, पानी को रिलीज भी कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। अब क्या करें आपा, तो यहाँ पर एक और करते हैं काम। जब आपा क्या है सेल को, प्लांट सेल को रखेंगे ऐसे ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, चीनी या शुगर कम हो, पानी बहुत ज़्यादा हो, तो सेल के अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से। और सेल वॉल से क्या है पानी अंदर जाता जाएगा। और क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा कि अंदर वाली जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फूल जाएगी। बट क्या होगा, जो आउटर सेल वॉल है वो उसको ब्रस्ट करने से, फटने से क्या कर देगी, बचा देगी। ठीक है, तो इस काम के अंदर क्या हुआ, पानी क्या है अंदर चला गया, किसके अंदर, सेल के अंदर। और सेल क्या हो गया, टर्गिड हो गया, TURGID।
ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ये था छोटा सा टॉपिक सेल वॉल से जुड़ा हुआ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में से लिविंग कौन है। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइसिस की स्पेलिंग लिखें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे, बेटर लाइफ अहेड।